अंशु जी, आप जैसे लोगों की फंसने की हमें उम्मीद नहीं रहती है जी। आप 2020 से उठाइए, जब से क्या नाम कोरोना काल आया है, तब से एक राहुल गांधी जी का कौन सा ऐसा काम है जिसको आप आलोचना कर सकते हैं? जी। कौन सी ऐसी यात्रा है जिसकी आप आलोचना कर सकते हैं? पिछले 4 बार की यात्राओं में, मैं 6 बार की यात्रा बताता हूं, 6 बार की यात्राओं में 4 बार वो अपनी माता जी का इलाज कराने के लिए विदेश गए हैं और 2 बार वो अपनी नानी से, बीमार नानी है जो आखिरी स्टेज पर है, उनसे मिलने के लिए गए हैं। अगर इस तरीके की निजी यात्राओं पर अगर आप प्रतिबंध लगाने की या निजी यात्राओं को सामाजिक जीवन में इस तरीके से करने की बात करते हैं, तो ये मेरे ख्याल से घनघोर रूप से निंदनीय है। और इसकी चीजें अगर हम खोलेंगे, बाकी सब लोगों की खोलेंगे, तो बहुत परेशानी आ जाती है प्रतिपक्ष के लोगों को भी। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि राजनीतिक जीवन में राजनीतिक शैलियों के बारे में बात करें, अगर राजनीतिक रूप से उनसे कोई चूक हुई है उन विदेश यात्राओं में, तो मैं निश्चित तौर पर उसका जवाब देने को तैयार हूं। व्यक्तिगत यात्रा आप अपने ननिहाल अगर जाएंगे, आप अगर जाते हैं तो कोई रोक सकता है क्या? या अभी क्या ना नेता प्रतिपक्ष सर बैठे हुए हैं, ये अगर अपनी ननिहाल या अपनी ससुराल जाना चाहते हैं, कोई रोक सकता है क्या? इस तरीके की बातें करके देश को भ्रमित नहीं करना चाहिए और संघ के इस एजेंडे में नहीं फंसना चाहिए। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर राहुल गांधी जी की क्या पोजीशन है, संसद में उनकी क्या भूमिका है? संसद में उनकी अटेंडेंस इस वक्त 81% है, नरेंद्र मोदी जी की अटेंडेंस 28% है। कोई आदमी इस पर बात नहीं करना चाहता। आप कर तो नरेंद्र मोदी जी की हम लोग सुन रहे हैं। बहरहाल महत्वपूर्ण बात यह है सुरेन जी, आपको लगता है कि वो उनकी व्यक्तिगत यात्रा उस पर बात क्यों हो रही है? बात इसकी नहीं है, बात है कि क्या देश में राहुल गांधी का विदेश जाना मुद्दा बनता है या नहीं बनता है। देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल उन विदेश यात्राओं को लेकर एक कहानी बना पाता है या नहीं बना पाता है, और उसका प्रतिकार कांग्रेस कर पाती है या नहीं कर पाती है। आपने अपनी दलील के माध्यम से समझाने की कोशिश की दर्शकों कि भाई इस यात्राओं को अन्यथा मत देखिए। दर्शकों का भरोसा हो जाए आपकी बात पे, बहुत अच्छी बात, न हो जाए तो आप विचार कीजिए। लेकिन हम नारायण जी के पास आए उससे पहले रतन लाल जी काफी देर से हस्तक्षेप कर जा रहे हैं। एक बार रतन लाल जी का हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर नारायण जी की बात सुनते हैं। जी रतन जी। देखिए, इन्होंने इनविटेशन दिया है जी कि कांग्रेस में आप आइए, कोई बात नहीं है जी। मुझे दुख की बात है, जिनका घर टूट रहा है इनको तो उसकी फिक्र होनी चाहिए जी। इनको फिक्रमंदी से वो बात करनी चाहिए और उसका अध्ययन करना चाहिए था कि लोग, हमारे दिग्गज नेता जिन्होंने पार्टी को बनाया और जिनकी पार्टी के बनाने के लिए कंट्रीब्यूशन रही है, दहाइयों तक, दशक तक चले उनकी कंट्रीब्यूशन, आज वो चले गए तो ये बड़ी खुशी मना रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये इनके लिए अच्छी बात नहीं है। इनको अपने घर बचाने के लिए इनको सोच विचार करना चाहिए। रतन लाल जी बड़े पते की बात कर रहे हैं, घर के बुजुर्ग घर छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं और ये मोहल्ले के लोगों को घर का हिस्सा बनाने के लिए आमंत्रण दे रहे हैं। रतन लाल जी इस बात पर अचंभा कर रहे हैं। इस पर मैं सुरेन जी आऊंगा आपसे जवाब लेने के लिए, लेकिन उससे पहले नारायण जी के पास आना चाहता हूं और नारायण जी से जानना चाहता हूं आज कितना मुग्ध हैं आप अपनी उपलब्धि पर, कितना उत्साहित है नारायण जी। आपने 2 नहीं 3 काम किए गुलाम नबी आजाद के संदर्भ में। एक जिसका उल्लेख हमने पहले किया कि जब वो सेवानिवृत्त हो रहे थे तो प्रधानमंत्री जी की आंख में भी आंसू थे। भाजपा ने संदेश देने की कोशिश की कि भाई गुलाम नबी आजाद जी के साथ ठीक नहीं हुआ, ऐसा योग्य, कर्मठ, समर्पित राजनेता राज्यसभा का हिस्सा नहीं रहेगा, बड़ी गलत बात है। एक दूसरा काम आपने ये किया कि गुलाम नबी आजाद की देश के प्रति सेवाओं के संदर्भ में और विशेषकर गांधी परिवार से हो रही खटपट के दौरान पद्म भूषण से सम्मानित किया। आपको लगा ये आदमी एकदम ठीक है, इस समय से पद्म भूषण देना चाहिए। 2 तीसरा, अपनी ही पार्टी के लोग एप्लीकेशन लेकर दिल्ली में घूमते रहते हैं, मकान सरकारी दे दीजिए, जो सरकारी मकान हमें मिला हुआ है उसका एक्सटेंशन दे दीजिए। निष्पक्ष सरकार है, दमदार सरकार है, ऐसे किसी आवेदन पे कान नहीं देती है। लेकिन गुलाम नबी आजाद अपवाद है, उनका बंगला एक्सटेंशन के संदर्भ में स्वीकृत हो जाता है। आपसे जानना चाहता हूं आपकी मेहनत काम कर गई, इस बात से कितने खुश हैं नारायण जी? जी हिमांशु जी, एक तो भी मैं संतोष जी को सुन रहा था जी, आपने राहुल जी के विदेश यात्राओं पर बात की जी, बीच में एक प्रसंग आया था। राहुल जी एक ऐसे देश में गए थे, मैं नाम नहीं लूंगा उसका जी, और उन्होंने कहा कि वहां मैं चिंतन करने गया था, जी, जबकि उस देश में चिंतन हो ही नहीं सकता।
उसकी तासीर ही चिंतन की नहीं है। ऐसे कठिन परिस्थितियों में जब एयर स्ट्राइक हुआ, पाकिस्तान की सीमा पर हमारे सेना के जवान घुसे थे जी, तो कांग्रेस के लोग उसका भी सबूत मांग रहे थे कि एयर स्ट्राइक हुआ कि नहीं हुआ, कब हुआ, जी, कितने लोग उसमें शहीद हुए। तो कांग्रेस पार्टी जो है उसका इतना नैतिक पतन होगा देश को लेकर के आश्चर्यजनक है। जी, जब ये कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही थी, हमारा देश जूझ रहा था,